गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर रविंदर वर्मा आज आपके लिए शेखावाटी विश्वविद्यालय एग्जामिनेशन 2024 बीए पार्ट थर्ड जियोग्राफी का जो प्रथम पेपर है एशिया का भूगोल जियोग्राफी ऑफ एशिया के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो आपकी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होंगे। यदि आज का जो टॉपिक है आपको पसंद आए तो इसे लाइक शेयर या सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे के अपडेट भी आपको मिल सकें। तो आज का अपना टॉपिक है शेखावाटी विश्वविद्यालय बीए पार्ट थर्ड जियोग्राफी, जिसका प्रथम पेपर है जियोग्राफी ऑफ एशिया। यह जो पेपर है यह 75 मार्क्स का होगा और इसकी जो समयावधि होगी वो 3 घंटे की होगी, जिसमें आपको 9 या 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें प्रथम प्रश्न आपको करना अनिवार्य होगा और प्रथम क्वेश्चन के अलावा कुल 4 क्वेश्चन और करने होंगे। यानी कुल आपको 9 या 10 क्वेश्चनों में से 5 क्वेश्चनों के आंसर देने होंगे प्रथम प्रश्न सहित। तो प्रथम प्रश्न आता है कि एशिया के मानचित्र में किन्हीं 5 बिंदुओं को प्रदर्शित कीजिए। यानी आपको एग्ज़ाम के अंदर एशिया का मानचित्र दिया जाएगा जिसमें कोई भी 5 या 7 बिंदु आपको प्रदर्शित करने होंगे। तो फर्स्ट बिंदु मैंने अनुमान के तौर पे कुछ एक पॉइंट डाले हैं, उनमें से हो सकता है 1-2 पॉइंट आपके एग्ज़ाम में आ सकें। तो प्रथम है स्वेज नहर को मानचित्र में प्रदर्शित कीजिए। इसी प्रकार सेकंड पॉइंट है लाल सागर, थर्ड है किरकुक, फोर्थ है सिंगापुर व संघाई, फिफ्थ है गंगा नदी हुआंगहो नदी, सिक्स्थ है अरावली पर्वत पामीर का पठार, सेवंथ है बेकाल झील, बालकस झील और टर्की की वान झील। इससे आगे है मृत सागर, कैस्पियन सागर और इससे अगला पॉइंट है सुंगारू जल संधि। तो आपको 7-8 पॉइंट या 9-10 पॉइंट एग्जाम में दिए जाएंगे, जिनमें से 5 या 7 पॉइंट आपको मानचित्र में भरने होंगे। इसी प्रथम प्रश्न में ही कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन आता है भारत की प्रमाणिक समय रेखा कितनी है। यानी ये अनुमान के तौर पे मैंने डाले हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन हो सकते हैं। तो प्रथम प्रश्न है भारत की प्रमाणिक समय रेखा कितनी है। तो भारत की जो प्रमाणिक समय रेखा है वो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन है गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है। तो जो गोबी मरुस्थल है वो चीन का प्रसिद्ध मरुस्थल है, यह चीन में स्थित है। थर्ड है हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सी है। तो हिमालय की जो सर्वोच्च चोटी है वो है माउंट एवरेस्ट। इससे अगला क्वेश्चन है मोसुल लाली कौन से खनिज के लिए प्रसिद्ध है। यानी मोसुल और जो लाली क्षेत्र हैं वो कौन से खनिज के लिए प्रसिद्ध हैं। तो ये दोनों जो क्षेत्र हैं खनिज तेल या हम यूँ कहेंगे पेट्रोलियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। अगला जो क्वेश्चन है चीन का शोक किसे कहते हैं। तो चीन का शोक कहते हैं हुआंगहो नदी को। तो इस प्रकार ये था आपका प्रथम प्रश्न, जिसमें आपको कुछ एक पॉइंट मानचित्र के लिए, कुछ एक आपको वस्तुनिष्ठ के रूप में दिए गए थे कुछ एक क्वेश्चन। इससे अगले आती है यूनिट फर्स्ट। तो यूनिट फर्स्ट में आता है आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, वैसे यदि हम देखें तो दूसरा क्वेश्चन है कि एशिया को भौतिक प्रदेशों में विभाजित करते हुए किसी एक प्रदेश का वर्णन कीजिए। यानी एशिया को आपको भौतिक प्रदेशों में विभाजित करना है और उनमें से किसी एक प्रदेश का आपको वर्णन करना होगा। इससे अगला क्वेश्चन आता है एशिया के अपवाह तंत्र का वर्णन कीजिए। अब इसमें आपको अपवाह तंत्र किसे कहते हैं, एशिया के अपवाह तंत्रों का वर्गीकरण करते हुए इसमें भी किसी एक अपवाह तंत्र के बारे में पूछ सकता है या संपूर्ण एशिया के अपवाह तंत्र के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। इससे अगला क्वेश्चन आता है कि एशिया की वनस्पति का वर्गीकरण कीजिए। तो इसमें आपको एशिया की जो वनस्पति के प्रकार हैं उसका वर्गीकरण करना है। तो इस प्रकार ये थे यूनिट फर्स्ट के 3 क्वेश्चन। इससे आगे आती है आपकी यूनिट सेकंड। यूनिट सेकंड में फर्स्ट
प्रथम क्वेश्चन है जो 5th क्वेश्चन के रूप में है, चाय व चावल की कृषि का उत्पादन व वितरण कीजिए। यानी या तो आपके एग्जाम में चाय के बारे में पूछा जा सकता है या चावल की कृषि के उत्पादन व वितरण के लिए पूछा जा सकता है। इसी प्रकार अगला जो क्वेश्चन है, लौह इस्पात या सूती वस्त्र उद्योग का उत्पादन व वितरण कीजिए। तो इसमें आपको लौह इस्पात उद्योग के बारे में पूछा जा सकता है या सूती वस्त्र उद्योग के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो उसका उत्पादन कहाँ कहाँ होता है, वितरण कहाँ कहाँ होता है। इससे अगला क्वेश्चन है, कोयला व पेट्रोलियम खनिज का उत्पादन व वितरण स्पष्ट कीजिए। तो इस प्रकार ये थे यूनिट 2 के 3 क्वेश्चन। इसी प्रकार इससे अगली आती है यूनिट 3। तो यूनिट 3 में फर्स्ट क्वेश्चन आता है, वैसे यदि हम देखें तो 8वां क्वेश्चन है, जापान या चीन के औद्योगिक प्रदेशों का वर्णन कीजिए। यानी जापान के औद्योगिक प्रदेशों के बारे में पूछ सकता है या आपसे चीन के औद्योगिक प्रदेशों के बारे में पूछा जा सकता है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान के प्राकृतिक प्रदेशों का वर्णन कीजिए। यानी पाकिस्तान के प्राकृतिक जो प्रदेश हैं उनका वर्णन आपको करना होगा। और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10th, जो टिप्पणी के रूप में है, जिसमें आपको 1 पॉइंट तो दे रखा है चीन की खनिज संपदा। सेकंड पॉइंट है इसमें आपको जनसंख्या। इसके अलावा इंडोनेशियाई खनिज संपदा के या इंडोनेशिया की कृषि के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो जियोग्राफी ऑफ एशिया या हम यूँ कहेंगे एशिया के भूगोल के क्वेश्चन थे। मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपकी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होंगे। यदि यह टॉपिक आपको अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि अधिकतम विद्यार्थी इन क्वेश्चनों का फ़ायदा ले सकें। और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स ऑल ऑफ यू।